करने लगे, ये सबसे बड़ा प्राइज होता है किसी भी काम का। तो मैं बिल्कुल बिना किसी विलंब को इनवाइट कर रहा हूँ टीसी चावड़ा जी को। हम सब लोग अपनी पूरी आदर के साथ में, जो भी आपकी तरीका है, खड़े हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल टीसी चावड़ा जी को, ओवर टू टीसी चावड़ा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और बिल्कुल अब जो सेशन होगा वो बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सभी साथियों को, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। शुभकामना आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। साल 2021 और 21 जैसे ही जुबान पे आता है तो 21 भावनाएं थोड़ी 21 हो जाती है। तो इस साल कुछ विशेष माहौल बन रहा है। 20 से हमारा बहुत अच्छा गया। अच्छा इस महीने में गया कि 20 में ऐसा नहीं कि कोई बहुत कुछ गजब हो गया, लेकिन 20 इस महीने में बहुत अच्छा गया कि हम सही दिशा में डाइवर्ट हो गए। हम लोग अभी जो है एक माहौल चेंज हो गया, हम रूट चेंज कर लिया हमने, ग्रोथ का, बहुत बड़ी ग्रोथ का रूट चेंज कर लिया। और अभी 2021 में जो हमें बहुत बड़ा करना है, और चारों तरफ से जो है हमारे जो साथी लोग हैं वो सब बहुत उत्साहित है। और जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या बात, क्या मूड है, क्या करना है, तो सब बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ की बातें करते हैं कि इस साल ये करना है, वो करना है। तो माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। पर आज मैं बिना टाइम खर्च किए हुए सीधा सीधा अपनी बात पे आ जाता हूँ। मैं आज 2 इच्छाएं लेकर आपसे बात करूंगा। एक तो इच्छा मेरी कि 20 साल आरसीएम, 20 साल का हो गया है जवान, और 20 साल की एक सक्सेसफुल जर्नी की मिठाई में बांटना चाहता हूं सबको, आरसीएम परिवार को, कि 20 साल हमने ऐसे एक बहुत अच्छे तरीके से, एक सकुशल तरीके से और एक अच्छे सिद्धांतों से और मूल्यों पे आधारित 20 साल हमने गुजारे हैं। तो इसकी मिठाई वितरित की जानी चाहिए। और दूसरी इच्छा मेरी है कि इस साल जो है 2021 में हमारी पुरानी जो मान्यताएं, धारणाएं, तौर तरीके थे वो बदल देना चाहिए। जो हम सोचा करते थे उस सोच को एकदम हटा के और नई सोच में एंट्री कर लेनी चाहिए। तो ये 2 मेरी प्रबल इच्छाएं हैं। और मिठाई जो बांटनी है तो उसका मैंने क्या, कुछ ये साल चालू बल्कि नहीं हुआ, दिसंबर एंड से ही कुछ विचार चल रहा है कि जो अपन बात सोचते आ रहे हैं, जो बात अपन बोलते आ रहे हैं, जो बात अपने सपने देखते आ रहे हैं, उसको पूरा करने का वक्त तो आ गया है। इशारा तो मिल चुका है, ऊपर वाला भी आदेश दे रहा है। तो अभी कैसे क्या करना है, तो वो एक विचार मंथन काफी दिनों से चल रहा है। और तो मैंने एक चीज, एक प्लान या एक प्रोजेक्ट कहें कि जो भी कहो, उसको एक तैयार किया है, एक उसको बनाया है। तो मैं उसका जो बेस है ना, वो ग्रोथ का बेस है कि हम बिजनेस में कैसे बड़ी ग्रोथ कैसे लाए। उसका दूसरा बेस है कि हम, हमारे जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत कैपेबल होते हैं लोग। हिंदुस्तान में कैपेबल लोगों की कमी नहीं है, पर यहाँ कमी सिर्फ एक ही कि पूंछ में आग लगाने वाला कोई होना चाहिए। थी एक बार आग लगा दो तो उड़ने वाले बहुत बैठे हुए हैं। तो कुछ क्षमतावान लोगों को तैयार किया जाए और उनके द्वारा बिजनेस में कोई बड़ा धमाका किया जाए, ऐसा मैं कुछ सोच रहा था कि अपन जो बोल रहे हैं उसको करना है यार, इस बार करना है, कि इस बार मौका है, अभी बहुत अच्छी स्थितियां बन चुकी है। तो वो कुछ जो प्लान सोचा है वो मैं, आप कहो तो मैं डिस्कस करूं आपसे। उसको ऑफिशियली लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, पर उससे पहले अपन एक बार जस्ट चर्चा करने के उद्देश्य से जस्ट आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मेरे को लगता है एक्चुअल में क्या है, एक घटना कल जोरदार हो गई। कुछ कल एक प्रोग्राम था, तो उसमें ये कुछ मैंने शेयर किया। तो लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए कि रात को भी कुछ लोग ठीक से सो नहीं पाए। तो मैंने तो चैन से सो उसके लिए बनाया था, पर वो नहीं सो पाए। बोले हम नहीं सो रहे हैं, वो हमको चिंतित हो के नहीं सो रहे हैं, हमको मजा आ रहा है। बोला आज आज जगने में मजा आ रहा है, इसलिए नहीं सो रहे हैं। तो वही देखते हैं अभी आज क्या होता है। ये जो मैंने जो सोचा है ना, उसका नाम है अपना तोहफा अपने हाथ। ये जो मिठाई और जो या बांटना चाहते हैं या गिफ्ट देना चाहते हैं ना, उसकी कुछ डिजाइन ऐसा किया है कि आप अपनी मिठाई का
साइज आप डिसाइड करो कि आप कितनी खाना चाहते हो। एक ये ग्रोथ आधारित आधार लिया है कि जो साथी, क्योंकि अभी कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसका एक साइंटिफिक वे निकाला है ग्रोथ आधारित। ये पूरे आरसीएम परिवार के लिए, सभी के लिए है, पर मैं सबसे पहले टेक्निकल अचीवर्स के लिए बात करूंगा। जो टेक्निकल अचीवर्स है ऑलरेडी, उनको क्या करना है, उनको उनकी पहली कंडीशन तो है दिसंबर 2020 में 5 लाख का बिजनेस होना चाहिए मिनिमम, और उनको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक अपनी बी लेक के बिजनेस में 10% मिनिमम ग्रोथ करनी है हर महीना। मतलब एक महीने से दूसरे महीने में 10%, दूसरे से तीसरे में फिर 10%, कंपाउंड ग्रोथ जिसको अपन बोलते हैं, वो ग्रोथ होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस कहलाता है, बहुत फेयर बिजनेस कहलाता है और बहुत प्रोग्रेसिव बिजनेस कहलाता है। तो ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसा जो करेंगे उनको अपन एक एक्स्ट्रा बोनस देने का एक प्लान बनाया है। तो आप सब लोग यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्या है तोहफा। ऐसा जो ग्रोथ करके देंगे उनको 1 महीने का जो रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस मिलता है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा दिसंबर कंप्लीट होने के बाद। जो नेचुरली जो बनेगा उसके अलावा 1 महीने का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और वो महीना कौन सा होगा? वो महीना होगा नवंबर 2021, मतलब लास्ट वाले से सेकंड लास्ट मंथ, दिसंबर से जस्ट पहले का 1 महीने की जो इनकम होगी रॉयल्टी और टेक्निकल की, उतना उनको एक्स्ट्रा। सपोज किसी का 3 लाख बना है और नवंबर का 3 लाख रॉयल्टी टेक्निकल है, तो उसको 6 लाख मिल जाएगा ऐसा। अब इसके थोड़े से जो प्रोविजन है वो इस तरह से मैंने डिजाइन किए हैं। जब हम 10% ग्रोथ की बात करते तो ऐसा एकदम फिक्स करने की बात हम करेंगे तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं होता। हम इतने सालों से बिजनेस देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है। तो उसमें क्या प्रोविजन किया है कि अगर कभी ज़्यादा ग्रोथ हो गई या कभी कम हो गई तो उसको एक दूसरे में आगे से आगे एडजस्ट की जा सकती है। वो न तो ज़्यादा होगी तो वो बेकार जाएगी और न कम होगी तो उसका चांस हटेगा। उसको 12 महीने तक बराबर चांस बना रहेगा। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि हर महीने ग्रोथ जरूर चाहिए, डी ग्रोथ नहीं चाहिए कभी भी। सपोज आपका जून में कोई बिजनेस हुआ है तो जुलाई में उससे कम नहीं होना चाहिए, ग्रोथ अवश्य होनी चाहिए कितनी भी हो। बाकी 12 महीने की टोटल ग्रोथ से जो बिजनेस बनता है उतना बिजनेस टोटल हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल इजी है ये तरीका, इसको और अपन डिटेल में समझ सकते हैं बाद में। इसमें एक कंडीशन लागू की गई है कि डायमंड क्लब व डिस्प्ले वॉल होना जरूरी है ऐसे साथी जिनको इसमें शामिल होना है। इसको अपन जनवरी की बजाय फरवरी से चालू कर सकते हैं, मतलब डायमंड क्लब वगैरह को, क्योंकि 10 तारीख निकल जाएगी। एक से ज्यादा बी लेग किसी की है तो उसको सबको मिलाकर एक लेग माना जाएगा, क्योंकि बहुत इसको जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो सब दूर कर दिए गए। बहुत सिंपल, एकदम सीधा साधा। कोई किसी को ज्यादा गणित में उलझना नहीं है, इतने अंदर जोड़ बाकी नहीं लगाते रहना, सिर्फ काम पे ध्यान देना है। ये तो हुआ टेक्निकल अचीवर्स के लिए। पर मेनली जो ये डिजाइन है ना, ये है अभी जो टेक्निकल नहीं है, जो रॉयल्टी पे है कि लीडरशिप पे है या ओपनर बिगनर कुछ भी है, इवन जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी इस तोहफे को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी बात है, उनको बिजनेस की ग्रोथ करते हुए जून 2021 तक या उससे पहले कभी भी बी लेग का बिजनेस 5 लाख तक लाना है। आराम से 6 महीने मिल रहे हैं जिसमें ये चीज़ की जा सकती है। रॉयल्टी अचीवर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि उनको 5 लाख का लाना का पूरा मौका है। और जून के बाद उनको, यानी उनको 6 महीने ही वो 10% ग्रोथ करने से ही सेम तोहफा उनको उनकी इनकम के हिसाब से, उनकी रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस के हिसाब से उनको भी 1 महीने का एक्स्ट्रा फ्री में, मतलब एक्स्ट्रा जो बनता है उसके अलावा उनको भी मिल जाएगा। तो ये नीचे वालों के लिए एक बहुत जबरदस्त तोहफा है, भारी भयंकर।
इसी की वजह से लोग थोड़े से उत्साहित इतने ज्यादा हो रहे थे। अच्छा, अभी ये तो हुई बात, लेकिन जब मैंने बहुत सारे लोगों से बोले तो उनके ऑलरेडी टारगेट बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ के थे, तो बोले तो 10% में मजा ही नहीं आ रहा है, तो फिर अपन ने थोड़ा और भी अट्रैक्टिव तोहफे, क्योंकि मिठाई 20 साल बाद बटनी है तो थोड़ी अच्छी बटे, उसके लिए एक मौका और दिया गया है कि कोई ग्रोथ 10 की जगह 15% करता है तो उसको 1 महीने की एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, उसको 2 महीने की एक्स्ट्रा, यानी 2 गुना। जो नवंबर जो महीना अपन ने सेलेक्ट किया है उसका मान लो रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस जो भी बनता है उसकी डबल अमाउंट उसकी एक्चुअल इनकम में ऐड करके दी जाएगी, 15% कंपाउंड ग्रोथ पर। और अभी इससे भी बड़ा है, और अगर ग्रोथ परसेंटेज 20% हो जाए, कंपाउंडिंग ग्रोथ 20% या इससे ज्यादा होती है तो 3 गुना अतिरिक्त बोनस मिलेगा, यानी टोटल मानो तो 4 गुना हो गया। एक तो खुद को मिलेगा ही और 3 गुना अतिरिक्त ऐड हो जाएगा। और इससे एक लास्ट एक और बड़ा है, ये 25% कंपाउंडिंग ग्रोथ करने पर 4 गुना एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा सुनने में। ये प्रोविजनल है या ऑफिशियली बस अपन घोषणा कर देंगे जल्दी, लेकिन अभी ये मेरे हाथ में है, इसमें कोई चेंज करने का मेरे पास राइट रखा हुआ है। ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ये फाइनल सा है। इसकी कुछ आगे की मैं बातें बताना चाहूँगा। ये ऐसा क्यों गया और किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। एक तो बनाते समय मैंने ये ध्यान रखा कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाना है जो केवल दिखाने के लिए हो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली होना चाहिए। मतलब वो ये देना है तो देने का प्रैक्टिकल रास्ते, और आसान होना चाहिए। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ग्रोथ भी इधर उधर होती है तो भी पकड़ में रहता है, कहीं जाने वाला नहीं है, न कोई उलझाने वाला कुछ भी नहीं है। और प्रैक्टिकली जो ग्रोथ का माहौल बना हुआ है उसमें ये ग्रोथ इजीली पॉसिबल है। दूसरा है ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट। आप लोगों को, डायरेक्ट सेलर को कोई टेंशन किसी चीज की रखनी नहीं है कि गणित लगा रहा है इस महीने मेरा कितना हुआ, कुछ नहीं। आपको ग्रोथ पे ध्यान, आप तो काम पे ध्यान दो कि मेरे को क्या काम करना है, मेरे को कितने डिस्प्ले वॉल ओपन करने हैं, मेरे को कितने वंडरवर्ड करने हैं, मेरी कितनी ज्वाइनिंग करानी है, मेरे किसको डायमंड क्लब में लाना है, कितने स्टार डायमंड क्लब में लाना है, खुद कैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है, सारा काम पे ध्यान दो आपकी। और सिंपल है कि आपको मान लो 25% ग्रोथ का ले रखा है तो कोशिश करो कि 25 से ज्यादा करनी है, 30 करनी, 40 करनी, 50 करनी, कहीं जाने वाली नहीं है, ज्यादा हो जाएगी तो। और कोई कम भी हो गई तो भी कोई घबराने की बात नहीं। तो आपको ज्यादा गणित और कैलकुलेशन में नहीं जाना है, ऐसा ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट दी ताकि लोग केवल काम और काम पर ध्यान दे सके। तीसरा क्या, क्षमतावान यानी केपेबल जो लोग होते हैं, केपेबल लोग बहुत होते हैं, उनको कुछ बड़ा अट्रैक्शन चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन दिया गया है ताकि केपेबल लोग आरसीएम में निकल कर आए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए एक आरसीएम की स्थायी संपत्ति बने। और चौथा है भविष्य के लिए बेहतर रणनीति। इस प्रोजेक्ट में, इस योजना में बेहतर बात क्या है, इसमें देखो 2-3 गहरे राज है। अपन सब में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है अभी और सब एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला वो तो है ही, लेकिन उस एनर्जी लगाने की वजह से जो 12 महीने का बिजनेस बढ़ेगा और 12 महीने की इनकम बढ़ेगी, वो एक एक्स्ट्रा फायदा पहला। दूसरा फायदा, हम अभी हालांकि बहुत सारा चेंज हुआ है आरसीएम में, लेकिन लोग क्या एक किसी पर्टिकुलर मंथ को टारगेट लेकर उस पे इधर उधर के जुगाड़ लगा के बिजनेस करते हैं, जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन के लिए वो ठीक नहीं है, न वो भविष्य के लिए बहुत ठीक है, न उससे कोई बहुत बड़ा किया जा सकता है। सितंबर आया बहुत बड़ा कर लिया, फिर वापस बैठ गए, फिर मार्च आया तो थोड़ा कोशिश की, तो हम आगे ऊपर ही नहीं चढ़ पाते, हम एवरेस्ट पे तो कभी जा ही नहीं सकते।
लेकिन इस तरह से ग्रोथ का बिजनेस करना सीख गए तो ये मामला 1 साल का नहीं है, ये आने वालों सालों में बहुत बेहतर भविष्य को उज्जवल करेगा। ये 5वां सबके लिए सुलभ अवसर है, सुकाम लिख दिया, सुलभ अवसर है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सब कोई इसमें एंट्री ले सके, बहुत इजी है। न्यूनतम तक आपको 5 लाख का पकड़ना है और उसके बाद तो नए लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो छोटा बिजनेस रहता है ना, छोटे में ग्रोथ लाना भी बहुत इजी होता है। तो रॉयल्टी अचीवर्स के लिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव है ये। नए लीडरशिप में वृद्धि होगी, इससे बहुत सारे लीडर डेवलप होंगे। और नंबर 1 जो हमें आरसीएम को नंबर 1 बनना ही है तो उसके लिए कोई पावरफुल तरीका चाहिए था और उसके लिए इससे पावरफुल तरीका कोई हो नहीं सकता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि दिमाग में क्या खुरापाते पैदा हो रही है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि अपने 20 साल हो गए हैं तो 20 साल का कोई तो कुछ उत्सव होना चाहिए, कुछ तो कोई होना चाहिए। और ये आरसीएम जो है पूरा, पता नहीं है कि इच्छा हो रही कि अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो भी आरसीएम में इनकम वगैरह जो भी होती है ना, वो एक फील्ड में जानी चाहिए। तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात कुछ भी नहीं है। इसमें मेन चीज जो है ना, इसका तरीका, थोड़ा काम करने का थोड़ा तरीका हमें भिन्न है। अगर जरूरत जहाँ लग रही, जहाँ ऑलरेडी हम इस तरीके से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहला तो है इसमें सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। सिस्टम यानी आपके वंडरवर्ड A1 होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, आपके जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती है ना, जो जो जीवन भर काम आने वाली, वो उस तरह की मजबूत चीजें होनी चाहिए। दूसरा, स्थायी तरीकों पे काम करना है। इसमें वो दिमाग तो किसी को लगाने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा जो है अभी जनवरी का 25% करना है कि जनवरी का 20% करना है। वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसमें मतलब ये है कि आपने परमानेंट कितने तरीके अडॉप्ट किए जो आपको साल भर वो काम आएंगे, तब तो ये सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो एक एक महीने की गणित लगाते रहेंगे तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। तीसरा है डिस्प्ले वॉल चलाने के तरीके सीखे और काम में लें। डिस्प्ले वॉल जो है मोस्ट पावरफुल टूल है इस आरसीएम का। तो घरों घरों में डिस्प्ले वॉल हो और वो बहुत अच्छे तरीके से चले, तो विशेष तौर से जो लीडर्स होते हैं उनको खुद को चलाना आना चाहिए और अपनी टीम में जितनी भी डिस्प्ले वॉल है वहां पर उनको सहयोग करना चाहिए। तो इसका एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए सीनियर्स को कि आपकी रिपोर्ट्स जो आपको मिलती है उसमें रिपोर्ट्स निकालें, डिस्प्ले वॉल की जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट करें, लीडर्स को बैठ के इसके काउंसलिंग प्रोग्राम करें कि भाई लीडर्स की डिस्प्ले वॉल में क्या भूमिका होती है, खोलते समय उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलाने के लिए कैसे काम। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक एक डिस्प्ले वॉल 1-1 लाख की सेल करने वाले बहुत सारे डिस्प्ले वॉल हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक कोई प्रॉपर तरीका है ना, जब एक कुछ कर सकते हैं तो बहुत सारे कर सकते हैं। तो उन तरीकों को सीखें और उनको काम में लें ताकि हमें स्थायी आधार मिले। चौथा, रिपोर्ट्स पर काम करना सीखें। लिखित में रिपोर्ट्स होनी चाहिए हर चीज की, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स है। तो केवल बातों बातों से नहीं काम चलेगा। अगर मैं तो कहता हूँ हम जो ये 10% और 25% की ग्रोथ की बात करते हैं, मैं कोई भी मेरे पास आओ, मैं एक प्रॉपर सिस्टम बताता हूँ कि 50% ग्रोथ पर मंथ लाना बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी है। हाँ, एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा आपको। आपको टेम्परेरी सोच से या ऐसे ऊपरा ऊपरी तौर पे केवल मोटिवेशन, किस समय क्या सब्जेक्ट होता है, किस रिपोर्ट पे काम करना है, तो रिपोर्ट्स बनाना सीखें, रिपोर्ट टीम को देना सीखें, रिपोर्ट्स टीम से लेना सीखें, रिपोर्ट्स का एनालिसिस करना सीखें, रिपोर्ट्स के आधार पे फॉलो अप करना सीखें। बिजनेस तो 25%, 50% डबल भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का देश है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स है और सबको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में वो सब चीजें शामिल करने की जरूरत है। और ये जो बनाया गया है ये योजना,
उसका आधार ही यही है कि हमारे को जरूरत है, हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं जो हो सकता है, कुछ छोड़ रहे हैं उसको प्राप्त करना है। तो लोगों में वो कल्चर में चेंज करना चाह रहा हूँ, थोड़े सिस्टमेटिक हो सब, वो टेम्परेरी सोच पे काम करना छोड़ के और कोई सिस्टमेटिक सिस्टम सीखने के लिए मजबूर हो। तो ये हमें सीखना पड़ेगा और प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दें। आज जब भी हम प्रोडक्ट की बात सुनते हैं तो हमारी तुरंत इच्छा होती है कि ये प्रोडक्ट मैं आज से यूज करना शुरू करूंगा, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको इतना बेच पाऊंगा, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। आज हमने गामा ओरिजिनल को सुना तो सुनते ही एकदम वो भावना पैदा होती है और उससे तो प्रोडक्ट, अगर आप यही गामा ओरिजिनल आ रहा है और कभी बात ही मत करो तो कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा, हम खुद भी नहीं लेंगे। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दें क्योंकि हमें प्रोडक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा तो भी ये ग्रोथ आएगी। दोनों लेग पर बराबर काम करें। ये अब ध्यान रखना है कि जब ग्रोथ आती है तो ऐसा नहीं हो जाए कि बी लेग जो है वो ए बन जाए और ए लेग बी बन जाए, तो आपका सब समीकरण बदल जाएगा, आप कोई भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो दोनों लेग को अपना समझें, दोनों लेग पे काम करें, विशेष तौर से जिनकी लेग बराबर बराबर सी होती है, लगभग या 4-5 गुना बड़ी भी है तो भी आपको दोनों पे काम करना चाहिए। और वंडर वर्ल्ड को मंदिर समझें। ये जो वंडर वर्ल्ड को समझ लिया ना तो हमको कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये वंडर वर्ल्ड ऐसे स्थल है जो हमें हमारे बिजनेस को स्थायित्व प्रदान करते हैं, हमारे बिजनेस को चलाने की सिक्योरिटी देते हैं ये, और हमारे बिजनेस को कई गुना करने में मदद करते हैं। तो हमें इनको चलाना है, हम तो चली जाएंगे। तो हिंदुस्तान में आज जितने भी वैसे भी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बना लिया है कि 10,000 पीयूसी और अंडरवर्ल्ड अभी है, उनको 100% कन्वर्ट करना ही करना है, कोई रियायत कोई गुजारिश कुछ नहीं है, वो फाइनल डिसीजन है। इस साल में एक भी पीयूसी वीयूसी कुछ मतलब हम नहीं चलाएंगे आगे के लिए, और 10,000 नए खोलने, 20,000 वंडर वर्ल्ड, और उनको एकदम आलीशान तरीके से चलाना सीख जाएं और लीडर्स इसकी जिम्मेदारी लेना सीख जाएं कि हर लीडर कम से कम 1-2 वंडर वर्ल्ड को तो देखता है, वहां जाता है, वहां काम करता है, वहां मीटिंगें भी वहीं करता है, वहीं पे लोगों को इनवाइट करता है और उन्हीं उसी को कैसे अच्छा चला सकता है वो सारा ध्यान देता है। तो वंडर वर्ल्ड को लीडर चलाएगा तो लीडर खुद अपने आप में बहुत आगे बढ़ जाएगा। और वंडर वर्ल्ड को हमें मंदिर के जैसे समझना चाहिए। अगर हम आरसीएम करते हैं, आरसीएम से प्यार करते हैं, तो हमें वंडर वर्ल्ड को इज्जत प्रदान करनी पड़ेगी, वंडर वर्ल्ड को मंदिर जैसे समझना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर ठीक तरीके से केवल हम भाई ये आ गया और ये मोटिवेशन और ये इतनी ग्रोथ करेंगे और ये करेंगे रियलिस्ट, केवल उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ सब आनी पड़ेगी, ग्रोथ को आना पड़ेगा। तो ये कुछ एजुकेशन के पॉइंट है। ये तो आप सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, सब इसमें काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। और ये जो मेरा जो योजना थी ये लगभग इस तरह की है। ऑफिशियली अनाउंस अभी की नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ये तैयार है और मेरे ख्याल से जल्दी हम अनाउंस भी कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब घटना कुछ ऐसी है कि कल कुछ साथियों के साथ ये शेयर की थी, तो उसके बाद मतलब हिल रही है दुनिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुनिया हिल गई हो। तो अभी आपके क्या हालचाल है आप ही जाने, पर हमने तो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और ईसा जी भी है तो वो भी प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट कर देगी अभी, है ना। तो बाकी अब मेरी बातचीत अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों के जो भी फीडबैक हो वो आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।